हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैप्टर 1, 2, 3 एंड 9 एंड 10 यानी 5 चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पे करवाने वाला हूं। एमपी बोर्ड में हाफ ईयरली में इन 5 चैप्टर के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब एनुअल एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए 5 चैप्टर से आएंगे, मतलब हर चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन कम से कम बनेंगे, ठीक है, क्योंकि 20 प्रश्न आने हैं तो कम से कम स्टूडेंट 3 से 4 क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। लेकिन मैं फिर भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, यहाँ पे ध्यान रखिए, कम से कम 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हर चैप्टर से करा रहा हूँ ताकि इन प्रश्नों को तैयार कर लें। अब आप लोग कहेंगे कि सर 100% आ जाएगा, तो मैं कहूँगा आपको कि श्योर 100% इतने में नहीं आता। 100% मतलब 100% आपकी पढ़ाई, 100% मतलब आपकी 100% पढ़ाई, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों का कहना तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मिश्रण और यौगिक में अंतर। कभी कभी आता है, लेकिन जितना ईजी है उतने आसानी से आ भी जाता है। ये मत सोचना कि इतना सरल क्वेश्चन आता है। जैसे अणु परमाणु में अंतर, बहुत आसान है, आता है, ठीक। अब देखिए रासायनिक संयोग के नियम में, इन 5 नियमों में गैलुसाक का नियम छोड़ दो, चलो 4 नियमों में एक नियम डेफिनेट आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप त्रैमासिक का पेपर दें, अर्धवार्षिक चाहे वार्षिक, कभी भी एग्जाम होता है स्टूडेंट, वहां पर ये क्वेश्चन एक आता ही आता है। तो आप लोगों को इनमें से चारों को तैयार कर लेना है स्टूडेंट, क्योंकि आना ही आना तय है, ठीक है। इसके बाद डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत, अणु परमाणु में अंतर, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र से क्वेश्चन। मैं 100% कहता हूं यहां से क्वेश्चन आएगा। अणु सूत्र मूलानुपाती सूत्र से क्वेश्चन आता है, और कई सारे क्वेश्चन है। ये मत कहना सर कोई एक क्वेश्चन दे दो, यहां से मैं सिर्फ टाइप बता रहा हूं कि मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए टिप्पणी, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज। यहाँ पे आप ये 3 तो समझ लीजिए, मोलरता, मोललता और नॉर्मलता। यहाँ से स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, साथ में इसका आंकिक क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। तो इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लो। इसके अलावा भी है ना कई सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं यही कोशिश करता हूं कि स्टूडेंट आप लोग है ना जितना दूं उतना आप तैयार कर लें। यदि इतना भी तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेट आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन है द्रव्यमान और भार में अंतर, उसको भी आप लोग तैयार कर लेना, द्रव्यमान और भार में अंतर, ठीक। चलिए चैप्टर नंबर 2 में चलते हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है कैथोड किरणों की खोज तथा गुण। कैथोड किरणों की खोज तथा गुण, एनोड किरणों की खोज तथा गुण, न्यूट्रॉन की खोज तथा गुण। लेकिन यहाँ थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलकर बोर का परमाणु मॉडल भी ठीक है, लेकिन डी ब्रॉगली समीकरण तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे यहाँ पे थॉमसन रदरफोर्ड का मॉडल, डी ब्रॉगली समीकरण वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत उतना नहीं, लेकिन कक्ष और कक्षक में सिद्धांत में अंतर वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वांटम संख्या चक्रण, क्वांटम संख्या दुगंसी क्वांटम संख्या, है ना, इसके टाइप्स भी पढ़ के चलना है आपको। क्वांटम संख्या के टाइप्स भी पढ़ के चलना है ना, सभी टाइप्स। अब बाहु का नियम, हुंड का नियम, N+L नियम, है ना, ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। इस पे सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जितने यहाँ पे लिखे गए, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, अबाहु के सिद्धांत का जो अपवाद है, क्रोमियम और कॉपर का अपवाद है स्टूडेंट, उसका एक क्वेश्चन आता है, तो ये अबाहु के अंतर्गत आ जाता है। अब कहेंगे कि इतने नियम में क्या होता है जब, कैसे होता है जब, यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन हमेशा है ना बीच के भी पूछ दिए जाते हैं। आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि आप बेसिक से नहीं पढ़े रहते। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मोस्ट क्वेश्चन के साथ साथ वही बंदा अच्छा कर पाता है जो बेसिक के साथ पढ़ता है। चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है मेंडलीव का आवर्त नियम, साथ में आप आधुनिक आवर्त नियम भी पढ़ लेना। मेंडलीव के आवर्त नियम और मेंडलीव के आवर्त नियम की विशेषताएं, साथ में आधुनिक आवर्त की विशेषताएं, क्योंकि जब आप मेंडलीव का पढ़ेंगे और आधुनिक का पढ़ेंगे तो दोनों में कंपेयर करेंगे स्टूडेंट कि क्या है ना दोनों में डिफरेंस है, तब आपको याद हो पाएगा। तो मेंडलीव और आधुनिक आवर्त दोनों नियम पढ़ना है आपको, कि जैसे तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण, परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है, आधुनिक में क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। तो इसी प्रकार से फिर उनमें कितने आवर्त वर्ग है, सब कुछ आपको पढ़ लेना है, बेसिक से पढ़ना है, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। फिर इसकी मेंडलीव की जो दोष थी, कुछ ना कुछ तो कमियां रही होगी, जिसके कारण आधुनिक आवर्त सारणी को लाया गया। तो ये दोष बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोष पूछा जाता है, केवल आ जाता है मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष लिखो। डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये 3-3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत 3-3 तत्वों को व्यवस्थित किया, 2 तत्वों का परमाणु भार का औसत मध्य वाला का मतलब मध्य वाले के औसत भार के बराबर होता है। यानी 2 आजू बाजू 2 तत्व हैं, उनका यदि हम औसत निकालें तो बीच वाले तत्व के बराबर आता है। ये चीज आपने पढ़ा है। न्यूलैंड का अष्टक नियम वही संगीत वाला, सारे गामा पाधा नी वाला, है ना। तो ये क्वेश्चन 3-3 नंबर पूछे जाते हैं।
यहां से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि एसपीडीएफ की विशेषताएं। अब इनको आपको एक चार्ट बनाना है। इसको कैसे याद करना है? चार्ट बनाना है। चार्ट में बिल्कुल कुछ तो सिमिलर होते हैं, कुछ सिमिलर होते हैं तो जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और चार्ट बनाने से आप चारों को कंपेयर करके याद करोगे, तभी याद कर पाओगे। यहां से क्वेश्चन आते हैं जैसे आयनन विभव, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या, van der Waals त्रिज्या, ऋण विद्युतता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आयनन विभव, ऋण विद्युतता, इलेक्ट्रॉन, इनमें तीन में से तो एक डेफिनेट है, डेफिनेट ही है, आना ही आना है। साथ में सहसंयोजी त्रिज्या, van der Waals त्रिज्या। यहाँ पे आयनिक त्रिज्या मैंने ऐड नहीं किया है, वो भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन ऐड कर दूंगा तो फिर तो मोस्ट रहने का काम ही नहीं रह जाएगा। और हाँ, मोस्ट वाले केवल पास हो जाते हैं, है ना, 100% लाने की कोशिश नहीं कर पाते हैं ना ही आप लोग करना यदि मोस्ट पढ़ के जा रहे हो तो। अभी इसमें बता रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत देना भैया कि सर ने पढ़ाया, सर ने बताया सब आएंगे। अरे आ ही नहीं सकता है सब, ये गारंटेड है। 100% आपको लाना है तो 100% ज्ञान होना चाहिए, सिंपल है मेरे प्यारे भाइयों। लेकिन अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, इतना यदि पढ़ लेते हैं तो कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9 की क्या क्या पढ़ना है आपको? हाइड्रोजन के समस्थानिक, और समस्थानिक में प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अब इसमें क्या पढ़ोगे? परमाणु क्रमांक कितना होता है, संकेत क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, ये सब कुछ पढ़ के जाओगे आप, ठीक है ना। एक चार्ट बनाना इसका भी, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, और बढ़िया उसका एक बार आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन करोगे, आसानी से याद हो जाएगा। हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन बना लेता है ना, पूछ लिया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की संरचना वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। अर्थ एवं पैरा हाइड्रोजन की व्याख्या कीजिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है, हाइड्रोजन बनाने की भी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की भी। मृदु जल एवं कठोर जल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है क्वेश्चन। कठोरता की दूर करने के कारण भी है ना। क्या होता है स्टूडेंट की, है ना, अच्छे से कपड़े साफ नहीं होते, खाना नहीं पकता, क्यों, ये सब यहाँ से कर। अब कहोगे सर ये बीच के क्वेश्चन आ सकते हैं, हाँ, इनसे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। कठोर जल और मृदु जल आपने डिटेल से पढ़ा तभी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट नहीं आएगा कठोर जल किसे कहते हैं, क्वेश्चन घुमा कर आता है और बच्चा समझ नहीं पाता कि कैसे आ गया, समझ रहे हैं ना। D2O बनाने की विधि और उपयोग, यानी भारी जल कैसे बनाई जाती है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत वर्णन, ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है। आयनिक हाइड्राइड, सहसंयोजी हाइड्राइड, धात्विक हाइड्राइड, कभी कभी पूछ दिया जाता है, कोई एक ही हाइड्राइड पूछा जाएगा, ठीक। चैप्टर नंबर 10 में बहुत सारे क्वेश्चन है। क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु हैं, दोनों के तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु भार, ये तो याद होना चाहिए, कंपलसरी है। आप 11th जब से स्टार्ट किए होंगे तब से पढ़ते आ रहे होंगे। तत्वों के नाम, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये क्षार धातुओं के नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार क्षारीय मृदा धातुओं के, है ना, क्षारीय मृदा धातुओं के नाम, संकेत, क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, चलिए। क्षार धातुओं के भौतिक गुण, भौतिक गुण से क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के। जैसे ज्वाला परीक्षण आया था रिवीजन टेस्ट में, ये भौतिक गुण से आता है। ज्वाला परीक्षण आए थे, भौतिक गुण से आता है। भौतिक गुण जैसे परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, आयनिक त्रिज्या, गलनांक, क्वथनांक, है ना, इसकी प्रकृति, इसकी अवस्था, है ना, इसका स्टूडेंट आपको कह दिया जाए तो ज्वाला में रंग कैसे देता है, ये सब भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। यहां से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बन रहा है कि लिथियम का सामान्य व्यवहार अपने समूह में किस प्रकार से असमानता दर्शाता है, और लिथियम और मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध, तो ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। साथ में यहां पे देखिए बेरिलियम का असामान्य व्यवहार, बेरिलियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड बनाने की विधि, कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, और कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आशा उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ प्यारे भाई, आप लोगों के पास कम समय है तो थोड़ा सा इन मोस्ट क्वेश्चनों को पढ़ लेना, लेकिन एनुअल एग्जाम के लिए आपको बेहतरीन ढंग से बेसिक से तैयारी करना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।